बच्चों अब हम लोग का क्लास 11 के सेकंड चैप्टर में टॉपिक स्टार्ट होगा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, तो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम लोग जानेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है? सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन हमारा होता है किसी भी क्वांटिटी के नेचर को रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन से ही हम किसी क्वांटिटी के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डायमेंशन हम कहाँ पे हमारा लागू होगा? जैसे डायमेंशन हम लोग जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक एसआई यूनिट हम लोग पढ़े थे, उसी में हम लोग क्या वही बेसिक एसआई यूनिट ही हम लोगों का क्या डायमेंशन बताएगा, और उसी से जितने भी ड्राइव्ड क्वांटिटी होते हैं उनका डायमेंशन हम बताएंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग का क्या क्या था? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, टेम्परेचर था। यही 7 क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हम छोड़ देंगे, बाकी 7 जो हम लोग के बेसिक थे उनका हम लेके उन्हीं का डायमेंशन निकालेंगे, और उसके बाद उसी से जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है या ड्राइव्ड यूनिट है उनका हम क्या करते हैं? इसी से डायमेंशन निकालते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये डायमेंशन। डायमेंशन हम मतलब सिर्फ यही नहीं, हर जगह डायमेंशन कंपटीशन में भी जाओगे तभी, 12th में हो तभी, 11th में तभी, हर जगह पे डायमेंशन का यूज़ होता है। तो डायमेंशन हमारा क्या होता है? डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी के नेचर के बारे में रिप्रेजेंट करना या नेचर को बताना, ये हमारा क्या हो जाता है? डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन में क्या है? नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को हम उसके डायमेंशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो हमारा डायमेंशन है, ये बेसिकली 7 जो एसआई यूनिट थे हम लोग के, कौन से? बेसिक, उसी में हम इसको फॉलो करेंगे। तो हमारा मास था, मास का डायमेंशन, और डायमेंशन को हम हमेशा ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम कैपिटल लेटर में ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मास है, मास का m ले लीजिए, तो ये डायमेंशन हमारा हो गया। ठीक है, मास का कैपिटल M डायमेंशन, L का लेंथ का L होता है डायमेंशन, टाइम का कैपिटल T डायमेंशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा क्या होता है? A होता है। एम्पियर, एम्पियर जो होता है वही इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर ही उसका डायमेंशन हो जाएगा ब्रैकेट में। टेम्परेचर का केल्विन, और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाएगा। तो ये 7 हम लोग के क्या थे? बेसिक एसआई यूनिट थे। ये बेसिक एसआई यूनिट हम लोग के थे, और 2 सप्लीमेंट्री थे, उनको हम लोग नहीं लेंगे, रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो ये हमारा था क्या? डायमेंशन। डायमेंशन हमने इन 7 क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंट कर दिया। यही होता है इन 7 क्वांटिटीज़ का डायमेंशन। और हम यूनिट पूछें तो मास का क्या होता है? केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है, और टाइम का सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा एम्पियर होता है, और टेम्परेचर का केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हम लोग का क्या होता है? कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो यहाँ पे L का, मास का M हमारा डायमेंशन कैपिटल M, L का लेंथ का कैपिटल L हमारा हो गया, टाइम का T ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का A, और केल का टेम्परेचर का K हो गया, इंटेंसिटी का CD कैंडेला, और मोल का मोल ही, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल ले लेते हैं। इसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो डायमेंशन ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो पावर या जो उसका एक्सपोनेंट होता है उसी को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितनी बार वो रिपीट करता है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमारा डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स एंड एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल quantity must be raised to represent that the quantity completely। ठीक, जैसे हम एग्जांपल ले लें डेंसिटी का, तो डेंसिटी हमारा क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हमारा क्या हो गया? मास बाई वॉल्यूम। अब इसका हमको इस फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन बताना है, तो मास बाई वॉल्यूम हो गया, मास बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम, मास का तो पता है लेकिन वॉल्यूम का हमको नहीं पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मास बाई लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट। ये हमारा क्या होता है?
गया, वैल्यूम होता है किसी भी चीज़ का। अगर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट ले लें तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यूम हो गया। अब इसके बाद हमको मास का पता है, मास का डायमेंशन क्या होगा, m होगा। अब नीचे आता है लेंथ भी, लेंथ तो हमारा लेंथ है ही, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल L हो जाएगा डायमेंशन। और ब्रेथ भी तो हमारा एक टाइप का क्या है, लेंथ ही, मेजरमेंट हम उसकी लंबाई ही तो ले रहे हैं उसमें भी, तो ब्रेथ भी हमारा L हो गया। और ये भी हाइट भी ऊंचाई में है बट फिर भी वो लेंथ ही है, तो उसका भी डायमेंशन हम क्या लेंगे, L लेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, m बाई L पावर 3 एंड m बाई m इंटू L पावर -3 एंड m L पावर -3। ऐसे ये हमारा किसका डायमेंशन हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन हमारा क्या होता है, m L पावर -3 होता है। इसी तरीके से हम जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी फॉर्मूले हैं, सबका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हम ऐसे बहुत सारे भी हम आप लोगों को करा रहे हैं, डायमेंशन निकलवा रहे हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इसको और भी लिख सकते हैं, हेंस। अब इसका आया क्या, जो हम लोग यहाँ बताएं पावर ऑफ एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे लेंथ का पावर कितना आया, मास का कितना पावर आया और टाइम का कितना पावर, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, hence the dimension of density are 1 is mass, 1 in mass रहेगा, मास में कितना आ रहा पावर, 1 आ रहा है, एंड -3 in length एंड 0 in time। टाइम हमारा क्या हो रहा है, 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m L पावर -3 इंटू t पावर 0 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग कई सारी मैकेनिकल यूनिट्स जो होती हैं, मैकेनिकल क्वांटिटी होती हैं, उनका हम निकालेंगे। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इन एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों का हम लोग देखते हैं। तो देखिए एरिया का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे, एरिया का डायमेंशन, एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए लेंथ का डायमेंशन हमारा क्या होता है, L होता है, और ब्रेथ भी हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर, ठीक, L स्क्वायर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारा है, ठीक, एरिया का डायमेंशन जो हम लोग पूछ रहे हैं, इस तरीके से अगर ये लिखा हुआ है, अगर इसी को हम लिख दें, एरिया डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल L स्क्वायर, अगर इस तरीके से लिखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला या सॉरी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन, यह हमारा हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। और अगर इस तरीके से हमको लिख के दिया है तो ये हमारा क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन बन गया, दोनों साइड में हमारा क्या है, डायमेंशन है, बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है, तो इस तरीके से अगर हमारा कोई रहता है तो वो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है, ठीक। तो अब इसके बाद वॉल्यूम का तो मैंने बता दिया, डेंसिटी में ही वॉल्यूम का कैसे निकालोगे। अब एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब हमको वेलोसिटी की भी पहले चाहिए, तो पहले वेलोसिटी की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ
वेलोसिटी इज इक्वल, हमारा क्या वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब डिस्टेंस हमारा किसी भी चीज़ का डिस्टेंस जब हम लेंगे तो उसको हम क्या लेंथ ही बोलेंगे, कुछ डिस्टेंस ही तो कवर कर रहे हैं, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, एंड टाइम हमारा क्या होता है, टी होता है। तो एल टी पावर -1 किसकी डायमेंशन हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारी क्या होगी, एल टी पावर -1 हो गया। अब हमको एक्सीलरेशन का निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी पावर -1 बाई टी, अब ये क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1 इंटू टी पावर -1 इज इक्वल एल टी पावर -2 हो जाएगी वेलोसिटी की डायमेंशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमारी क्या हो गई, एल टी पावर -2 एंड वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, एल टी पावर -1। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी भी चीज़ का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वर्क का, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं वर्क का। तो वर्क निकालने के लिए पहले इसको साफ करें। डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क हमारा क्या होता है वर्क का डायमेंशन जब हम लोग निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। आप सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होगा, m होगा, एक्सीलरेशन का अभी हम लोग निकाले हैं एल टी पावर -2 होता है, एल टी पावर -2 होता है। तो फोर्स का डायमेंशन m एल टी पावर -1, यहाँ पे आप लोग m पावर 1 एल पावर 1 टी पावर -1 भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो m एल टी पावर -2, टी पावर -2 हो जाएगा। अब ये तो हमारा फोर्स का डायमेंशन आ गया। अब इसमें देखते हैं वर्क का, तो वर्क इज इक्वल फोर्स का डायमेंशन m एल टी पावर -2 इंटू डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, l हो गया, देन m एल स्क्वायर टी पावर -2, ये किसकी डायमेंशन हो गई, हम लोग का वर्क का डायमेंशन आ गया एम एल टी पावर -2 आ गया। अब एम एल स्क्वायर टी पावर -2 हो गया। इसी तरीके से हम कई सारे डायमेंशंस का निकाले। अब ऐसे हम लोग के कई सारे फॉर्मूले हमने नोट कर लिया, इन सब का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का पावर, पावर इज इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो आपको पता है डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल पावर का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 बाई टी। P इज इक्वल पावर का डायमेंशन इज इक्वल एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इंटू टी पावर -1। पावर अब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी पावर -3, ये किसका डायमेंशन है, पावर का डायमेंशन हमारा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 हो गया। उसके बाद प्रेशर का देखते हैं, तो प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स, अभी फोर्स का हम लोग निकाले हैं, तो क्या निकला था, एम एल टी पावर -2।
क्या आया था, mL/-2, क्योंकि फोर्स इज इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का आया था L/-2 था। अब यहाँ से हम लोग P का निकालेंगे, प्रेशर का। प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हमारा कितना, फोर्स mL/-2 है, और एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो प्रेशर इज इक्वल mL/-2 बाई L इंटू L। ओके, प्रेशर इज इक्वल mL/-2 बाई L स्क्वायर। यह हो गया हमारा प्रेशर। अब यहाँ से mL/-2 इंटू L-2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए mL/-2 प्लस 1T/-2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, mL/-1T/-2। ये हमारा किसका हो जाएगा, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL/-1T/-2। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, mL/-1T/-2 हो गया हम लोग का प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन हम लोग का क्या आ गया, mL/-1T/-2 हो गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे मोमेंटम का। तो मोमेंटम का जब निकालेंगे तो यहाँ पे मास इंटू वॉल्यूम है, तो मोमेंटम इज इक्वल मास ऐसे ही रहता है, वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अब मास का डायमेंशन m होता है, लेंथ का डायमेंशन l होता है, इसका भी डायमेंशन l एंड इसका भी डायमेंशन l हो गया। mL/3 डायमेंशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या हो गया, mL³ हो गया। ये हमारा मोमेंटम का डायमेंशन। इसके बाद हम लोग स्ट्रेस देखेंगे। तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर का भी हम लोग निकाले हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया से जब निकालेंगे तो इसका भी डायमेंशन हमारा क्या आ जाएगा, mL/-1T/-2। ये डायमेंशन किसका, स्ट्रेस का है। स्ट्रेस का भी सेम फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल mL/-1T/-2 हो जाएगा। इतना आप लोग करिए, इसके बाद आगे बताते हैं।